मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर रिफत हाशमी और आज जो दवा हम पढ़ेंगे वो है चाइना। डिबिलिटी फ्रॉम एग्जॉस्टिंग डिस्चार्जेस, जिस्मानी अखराजात के नतीजे में जो नकाहत पैदा हो जाती है फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, ख़ास तौर पर जो ख़ास ज़रूरी जिस्मानी रतूबात हैं उनके ज़ाया होने से, टुगेदर विद ए नर्वस एरिथ्मिज्म, जिसके नतीजे में आसाबी तहरीक पैदा हो जाती है, कॉल्स फॉर दिस रेमेडी, तो उसके नतीजे में जो अलामात हैं वो इस दवा से ठीक होती हैं। पीरियोडिसिटी इज मोस्ट मार्क्ड, इस दवा में दौरादार होना सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी दौरादार अमराज की दवा है। सेंसिटिव टू ड्रॉट्स, ये हवा के झोंका से तकलीफ जो है वो बढ़ती है। seldom indicated in the earlier stages of the acute disease, आमतौर पर acute disease के आगाज में इस दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्रॉनिक गाउट पुराने गंठिए की दवा है। क्रॉनिक सुपरेटिव पाइलाइटिस इसी तरह गुर्दे की पुरानी सोजिश की दवा है। पोस्ट ऑपरेटिव गैस पेन्स, या ऑपरेशन के बाद अगर पेट में गैस पैदा हो जाए, नॉट रिलीफ फ्रॉम पासिंग इट, और गैस पास करने से भी कोई अफाका ना हो, तो चाइना दवा होगी। दिमागी अलामात में एपैथेटिक मरीज में मुर्तादिली पाई जाती है। इनडिफरेंस बेतवज्जी होती है। डिसओबीडियंट नाफरमानी होती है। टैकीटर्न मरीज खामोश या कम गो होता है। डिस्पोंडेंट मायूस होता है। आइडियाज क्राउड इन माइंड, दिमाग में ख्यालात का हजूम रहता है। प्रिवेंट स्लीप, जिसकी वजह से नींद नहीं आती। डिस्पोजिशन टू हर्ट अदर पीपल्स फीलिंग, और दूसरे लोगों के जज्बात से खेलता है। सडन क्राइंग एंड टॉसिंग अबाउट, मरीज यकदम चीखता है और करवटें बदलता है। सर की अलामात में एज इफ स्कल वुड बर्स्ट, ऐसा लगता है जैसे खोपड़ी फट जाएगी। सेंसिटिव एज इफ ब्रेन वर बैलेंसिंग टू एंड फ्रो, ऐसा लगता है जैसे दिमाग इधर उधर डोल रहा हो। एंड स्ट्राइकिंग अगेंस्ट दी स्कल, और खोपड़ी के साथ टकरा रहा है। रिसीविंग ग्रेट पेन, जिससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंपेयर करते हैं। इंटेंस थ्रॉबिंग ऑफ हेड, सर में तपकन का एहसास होता है। एंड कैरोटिड, इसी तरह जो गर्दन में कैरोटिड आर्टरीज हैं, शरियानें बड़ी हैं, उनमें भी यही धड़कन या तपकन का एहसास होता है। स्पाज्मोटिक हेडेक, तशन्नुजी सर दर्द होता है इन दी वर्टेक्स, सर की चोटी पर। विद सब्सिक्वेंट पेन, जिसके बाद फिर दर्द शुरू हो जाता है। एज इफ ब्रूज्ड इन साइड्स ऑफ द हेड्स, ऐसा लगता है जैसे दिमाग की साइडों पर दुखन मौजूद हो। फेस फ्लश्ड आफ्टर हेमरेजेस, जरियान खून के बाद चेहरा सुर्ख हो जाता है। आर सेक्सुअल एक्सेसेस, या जिनसी जो ज़्यादा जिनसी इस्तेमाल है उसके नतीजे में भी चेहरा सुर्ख हो जाता है। आर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, या जिस्मानी रतूबात के नतीजे में भी ऐसा होता है। रिलीव फ्रॉम प्रेशर एंड दी वार्म रूम, दबाव से और गर्म कमरे में अफाका होता है। स्कैल्प सेंसिटिव, सर जो जल्द है वो हसास होती है। वर्स कामिंग हेयर, यहाँ तक कि कंघी करने से भी तकलीफ होती है। एक वर्स इन दी ओपन एयर, खुली हवा में सर दर्द बढ़ता है। फ्रॉम टेम्पल टेम्पल, कनपट्टी से कनपट्टी तक फैलता है। वर्स बाई कॉन्टैक्ट, सर के साथ कोई चीज़ लगे तो तकलीफ बढ़ती है। करंट ऑफ एयर, हवा के झोंके से सर की तकलीफ बढ़ती है। स्टेपिंग या चलने से, कदम रखने से तकलीफ बढ़ती है। डिजी वैन वॉकिंग, या चलते हुए चक्कर आते हैं। आंखों की अलामात में ब्लू कलर अराउंड द आईज, आंखों के गिर्द नीले हल्के पड़ जाते हैं। हॉलो आईज, आंखें खोखली नजर आती हैं। येलोइश स्क्लेरा, आंखों की सफेदी में पिलाहट होती है। ब्लैक स्पेक्स, आंखों के सामने दाग धब्बे नजर आते हैं। ब्राइट डेजलिंग इल्यूजन्स, और चमकदार जगह चौंध करने वाली फ्रेम नजरी होती है। नाइट ब्लाइंडनेस, रात के वक्त अंधापन होता है। इन एनीमिक रेटिना, खास तौर पर जब रेटिना में खून की सप्लाई कम हो जाए।
स्पॉट्स बिफोर आईज, आंखों के सामने धब्बे नजर आते हैं। फोटोफोबिया, रोशनी से तकलीफ होती है। डिस्टॉर्शन ऑफ द आई बॉल्स, और आंख का डेला जो है वो एक तरफ यानी मुड़ जाता है या डिस्टॉर्ट हो जाता है। इंटरमिटेंट सीलरी न्यूरल्जिया, और आंख का असाबी दर्द होता है दौरादार। प्रेशर इन दी आईज, आंखों में दबाव होता है। एमोरियासिस, ज़ोफ़ बसारत है। स्काल्डिंग लैक्रिमेशन, और झुलसाने वाले जलाने वाले आंसू बहते हैं। कानों की अलामात में रिंगिंग इन दी एयर्स, कानों में घंटियां बजती हैं। एक्सटर्नल ईयर सेंसिटिव टू टच, बैरूनी कान छूने से तकलीफ होती है। हियरिंग सेंसिटिव टू नॉइस, और सुनवाई जो है वो हसास होता है मरीज शोर के लिए। लॉब्यूल्स रेड एंड स्वोलन, कान की लो जो है वो सुर्ख होती है और सूजी हुई होती है। नाक की अलामात में चक्र कटारा, नज़ला दब जाता है। इजली ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, नाक से आसानी से खून आ जाता है, स्पेशली ऑन राइजिंग, खास तौर पर उठते वक्त। कोराइजा, नज़ला ऐसा होता है जिसमें छींकें हैं। स्नीजिंग, वाटर डिस्चार्ज, और पानी की तरह का डिस्चार्ज है। वायलेंट ड्राई स्नीजिंग, बाज़ औक़ात ये खुश्क छींकें आती हैं। कोल्ड स्वेट अबाउट द नोज, और नाक के गिर्द ठंडा पसीना होता है। चेहरे की अलामात में सैलो कम्प्लेक्शन, चेहरे का रंग फीका होता है। फेस ब्लोटेड, चेहरा सूजा हुआ होता है, रेड और सुर्ख होता है। मुंह की अलामात में टंग टूथिक बैटर, प्रेसिंग टीथ फर्मली टुगेदर, दांतों को सख्ती से दबाने से दांत दर्द को बेहतर होता है। एंड बाई वार्मथ, और गर्मी से भी दांत दर्द बेहतर होता है। टंग कोटेड थिक, जुबान पर मोटी तय होती है। डर्टी, गंदी तय होती है। टिप्स बर्न्स, जुबान की नोक जलती है। सक्सीडेड बाई टाइलिज्म, और मुंह में थूके आती हैं। बिटर टेस्ट, मुंह का जायका कड़वा होता है। फूड टेस्ट साल्टी, और खाने का जायका नमकीन महसूस होता है। मैदे की अलामात में टेंडर यानी दुखन होती है मैदे में। कोल्ड, ठंडक का एहसास होता है। वोमिटिंग ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड, गैर हजम शुदा खाने की क्या होती है। स्लो डाइजेशन, हाजमा सुस्त होता है। वेट आफ्टर ईटिंग, और खाने के बाद मैदे में बोझ हो जाता है। इल इफेक्ट्स ऑफ टी, चाय के बद असरात होते हैं। हंग्री विदाउट एपिटाइट, बगैर भूख के मरीज को भूख का एहसास होता है। फ्लैट टेस्ट, फीका जायका। डार्टिंग पेन, क्रॉस वाइज इन दी हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, और इसी तरह पेट के निचले हिस्से में यानी दाएं बाएं जो है क्रॉस वाइज भाले लगने या नेज़ लगने जैसा दर्द होता है। मिल्क डिसएग्रीज, दूध माफिक नहीं होता। हंग्री, लॉन्गिंग फॉर फूड, और खाने की ख्वाहिश होती है, भूख होती है। विच लाइज अनडाइजेस्टेड, जो मैदे में बगैर हजम हुए पड़ा रहता है। फ्लैचुलेंस, अफारा होता है। बेल्चिंग, डिकार आते हैं। और बिटर फ्लूइड, और कड़वा पानी जो है वो ऊपर आता है। आर रिगर्जिटेशन ऑफ फूड गिव्स नो रिलीफ, और या फिर खाना जो है वो वापस बाहर आता है लेकिन कोई अफाका नहीं होता। वर्स ईटिंग फ्रूट, फ्रूट खाने से तकलीफें बढ़ जाती हैं। हिकअप, हिचकी होती है। ब्लोटेडनेस, बेटर बाई मूवमेंट, और अफारा ऐसा होता है जो हरकत से बेहतर होता है। पेट के अलामात में मच फ्लैचुलेंट कॉलिक, कोलंजी दर्द होता है अफारे की वजह से। बेटर बेंडिंग डबल, जो कि झुकने से बेहतर होता है। टिम्पैनेटिक एब्डोमेन, पेट ढोल की तरह फूला हुआ होता है। पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, और दाई पसली के नीचे जो है वो दर्द होता है। गाल स्टोन कॉलिक, पित्ते की पथरी का दर्द है। ट्रियम्फिटा सेमिट्राइलोपा जो है इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। लिवर एंड स्प्लीन स्वोलन, जिगर और तिल्ली सूजे हुए होते हैं। एंड एनलार्ज्ड, और बड़े हो जाते हैं। जॉन्डिस, जरकान की भी दवा। इंटरनल कोल्डनेस ऑफ द स्टमक, मैदे में ठंडक का एहसास होता है। एंड अब्डामिन, और पेट में भी ठंडक का एहसास होता है। गैस्ट्रोडुडिनल अल्सर्स, मैदे में या डुडिनम में अल्सर बन जाते हैं। पखाने की अलामात में अनडाइजेस्टेड, गैर हजमशुदा पखाने होते हैं। फ्रॉथी, झागदार होते हैं। येलो, पीले रंग के होते हैं। पेनलेस, और बगैर दर्द के खारिज होते हैं। वर्स एट नाइट, रात को ये तकलीफ बढ़ जाती है। आफ्टर मील्स, खासतौर पर खाने के बाद। ड्यूरिंग हॉट वेदर, या फिर गर्म मौसम में। फ्रॉम फ्रूट, फ्रूट खाने से भी ऐसा होता है। मिल्क, दूध से ऐसा होता है। बियर पीने से भी ऐसा होता है।
वेरी वीकनिंग, और ये पखाने की वजह से बहुत कमजोरी वाक़ हो जाती है। विद मच फ्लैचुलेंस, और फिर भी अफारा कायम रहता है। डिफ़िकल्ट इवन व्हेन सॉफ्ट, पखाना निकालने में दिक्कत होती है हालांकि पखाना नरम होता है। एलुमिना और प्लाटिना के साथ भी कंपेयर करेंगे। मर्दाना अलामात में एक्साइटेड, लेसीवियस फैंसी, जिनसी ख्वाहिशात जो है, या शहवानी ख्यालात या ख्वाहिशात या तसव्वुरात जो हैं वो बढ़े हुए होते हैं। फ्रीक्वेंट इमिशंस, इहतलाम बहुत ज़्यादा होता है। फॉलोड बाय ग्रेट वीकनेस, और फिर उसके बाद कमज़ोरी होती है। और टाइटस और हंसियों की सोजिश होती है। जनाना अलामात में मेंसेस टू अर्ली, हैज़ जल्दी हो जाता है। डार्क क्लाट्स, और गहरे रंग के लोथड़े होते हैं। एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशंस, और पेट फूला हुआ होता है। प्रोफ्यूज मेंसेस विद पेन, दर्द के साथ मेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। डिज़ायर टू स्ट्रांग, जिनसी ख्वाहिश भी बढ़ जाती है। ब्लडी लिकोरिया, लिकोरिया में खून आता है। सीम्स टू टेक द प्लेस ऑफ द यूजुअल मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज, यानी जिस वक्त आम तौर पर मेंसेस होने होते हैं उस वक्त लिकोरिया शुरू हो जाता है। पेनफुल हैवीनेस इन द पेल्विस, और पेड़ों में एक पुरदर्द बोझ का एहसास होता है। सांस के अलामात में इन्फ्लुएंजा, फ्लू हो जाता है। विजिबिलिटी, जिसके साथ कमजोरी होती है। कैनॉट ब्रीथ विद द हेड लो, सर नीचे रख कर मरीज सांस नहीं ले सकता। लेबर्ड, स्लो रेस्पिरेशन, दिक्कत से सांस आता है और सुस्त होता है। कांस्टेंट चोकिंग, और गला घुटने की शिकायत होती है। सफोकेटिव, सांस में घुटन होती है। सफोकेटिव, कटारा और नजलावी कैफियत भी होती है घुटन के साथ। रैटलिंग इन दी चेस्ट, छाती में बलगम खड़खड़ाती है। वायलेंट हैकिंग कफ, शदीद खंकारने वाली खांसी है। आफ्टर एवरी मील, हर खाने के बाद। हेमरेज फ्रॉम दी लंग्स, फेफड़ों से खून आता है। डिस्निया, तंगी तनफुस की दवा है। शार्प पेन इन दी लेफ्ट लंग, जबकि बाएं फेफड़े में तेज दर्द होती है। एस्थमा, वर्स्ट डैम्प वेदर, और मरतूब मौसम में दमा ज्यादा हो जाता है। दिल की अलामात में इरेगुलर विद वीक रैपिड बीट्स, फॉलोड बाय स्ट्रांग हार्ट बीट्स, दिल की धड़कन गैर इरेगुलर होती है, रेगुलर नहीं होती, मुतनासिब नहीं होती। विद वीक रैपिड बीट्स, और दिल की धड़कन भी कमज़ोर होती है। फॉलोड बाय स्ट्रांग हार्ट बीट्स, और बाज़ औक़ात बीच में नब्ज़ जो है वो सख्त और ताकतवर भी हो जाती है। सफोकेटिव अटैक्स, सांस घुटने की तकलीफ होती है। सिनकोपी, बेहोश हो सकता है। एनीमिया, एंट्रोप्सी, खून की कमी होती है। और सोजन हो सकती है, यानी पानी पड़ने की तकलीफ हो सकती है। कमर की अलामात में शार्प पेन्स अक्रॉस दी किडनीज, गुर्दों में तेज दर्द होता है। वर्स मूवमेंट, जो हरकत से बढ़ता है। एंड एट नाइट, और रात को ज्यादा होता है। नाइफ लाइक पेन्स अराउंड द बैक, और कमर में चाकू लगने जैसे दर्द होते हैं। एक्सट्रीमिटीज, बाजू टांगों के अलामात में पेन इन द लिम्स एंड जॉइंट्स, बाजू और टांगों में दर्द होता है और जोड़ों में भी दर्द होता है। एज इफ स्प्रेंड, जैसे कि मोच आ गई हो। वर्स स्लाइट टच, जरा से छूने से तकलीफ बढ़ती है। हार्ट प्रेशर रिलीव्स, जबकि सख्त दबाव से आराम आता है। सेंसेशन एज ऑफ ए स्ट्रिंग अराउंड द लिम्स, ऐसा एहसास होता है जैसे बाजू या टांग के गिर्द रस्सी लपेटी गई है। जॉइंट्स स्वोलन, जोड़ सूजे हुए होते हैं। वेरी सेंसिटिव, हसास होते हैं। विद डेट आर ओपन विद एयर, और खुली हवा में के खौफ होता है कि उससे तकलीफ बढ़ जाती है। ग्रेट डिबिलिटी, बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है। ट्रेमलिंग, लरजना होता है। विद नम सेंसेशन, और सुन होने का एहसास पाया जाता है। एवर्स टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मरीज वर्जिश नहीं करना चाहता। सेंसिटिव टू टच, छूने के लिए हसास होता है। वियरीनेस ऑफ जॉइंट्स, जोड़ जो है उनमें थकावट का एहसास होता है। मॉर्निंग, सुबह के वक्त। एंड व्हेन सिटिंग, या फिर बैठे हुए।
جلد کے علامات میں ایکسٹریم سینسٹیونیس، جلد میں بھی حساسیت ہوتی ہے ٹو ٹچ، یعنی چھونے سے تکلیف بڑھتی ہے، بٹ ہارٹ پریشر ریلیوز، لیکن سخت دباؤ سے آرام آتا ہے. کولڈ نیس، مچ سویٹ، اور جلد ٹھنڈی بھی ہوتی ہے اور پسینہ بھی ہوتا ہے. ون ہینڈ آئسی کولڈ، ایک ہاتھ جو برف کی طرح ٹھنڈا ہوگا، دی ادر وارم، دوسرا ہاتھ گرم ہوگا. انحصار کا یا پھر پانی پڑ جائے گا، استسقا ہوگا. آرسینک ایپس کے ساتھ کمپیئر کریں گے. ڈرمیٹائٹس جلد کی سوزش کی دوا ہے، اس پلاسٹک وادہ کی دوا ہے. انڈیوریٹڈ گلینڈز، غدود جو ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں. اسکروفلس السرز یا خنازیری زخم ہوتے ہیں. اینڈ کیریز، اور جلد گلنا شروع ہو جاتی ہے. نیند کے علامات میں ڈراؤزی نیس، غنودگی پائی جاتی ہے. ان ریفریشنگ اور کانسٹنٹ سٹوپر، نیند کے بعد بھی مریض تازہ دم نہیں ہوتا، یا پھر کانسٹنٹ سٹوپر، ایک مدوشی کیفیت رہتی ہے مستقل. ویکنز ارلی، جلدی اٹھ جاتا ہے مریض. پروٹیکٹڈ سلیپ لیسنس، لمبی ایک بے خوابی کی کیفیت ہوتی ہے. اینکشیس فرائٹفل ڈریمز، بے چین کر دینے والے ڈرونے خواب آتے ہیں. ود کنفیوز کانشیسنیس، جس میں مریض کا دماغ الجھ جاتا ہے آن ویکنگ، خاص طور پر جاگنے پر. سو دیٹ دی ڈریمز کی ناٹ بی ریڈ آف، خوابوں سے چھٹکارا نہیں ملتا. اینڈ دی فیئر آف ڈریم ریمینز، اور خواب کا خوف باقی رہتا ہے. سنورنگ اسپیشلی ود چلڈرن، خراٹوں کی دوا ہے خاص طور پر بچوں میں. بخار کے علامات میں انٹرمیٹنٹ دورہ دار بخار ہے. پیروکسیزم، دورے ہوتے ہیں. اینٹیسپیٹس، اور پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اب دورہ پڑے گا. ریٹرنز ایوری ویکس، ہر ہفتے یہ دورہ دار کیفیت ہو سکتی ہے. آل سٹیجز ویل مارکڈ، اور ملیریائی بخاروں میں جو تینوں سٹیجز ہیں وہ بالکل واضح ہوتی ہیں. یعنی پہلے سردی لگتی ہے، چلی چل جنرلی ان دی فور نون، قبل دوپہر میں سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے. کمنسنگ ان دی بریسٹ، جو کہ چھاتی سے شروع ہوتی ہے. تھرسٹ بیفور چل، سردی سے پہلے پیاس لگتی ہے. لٹل اینڈ آفن، تھوڑا تھوڑا بار بار پانی مانگتا ہے. ڈیبلیٹیٹنگ نائٹ سویٹس، اور کمزور کر دینے والے رات کے پسینے ہوتے ہیں. فری پرسپیریشن کازڈ بائی ایوری لٹل ایگزرشن، ذرا سی مشقت سے کھل کر پسینہ آتا ہے. اسپیشلی آن دی سنگل پارٹس، خاص طور پر جسم کے کسی ایک حصے پر. ہے فیور، کاہی بخار کی دوا ہے. الرجی کی دوا ہے. واٹری کرائزا، پانی کی طرح کا زکام ہوتا ہے. پین ان دی ٹیمپلز، اور کن پٹیوں میں درد ہوتا ہے. کمی بیشی میں ورس سلائٹس ٹچ، ذرا سے چھونے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے. ڈرافٹ آف ایئر، ہوا کے جھونکے سے تکلیف بڑھتی ہے. ایوری ادر ڈے، ہر دوسرے دن تکلیف بڑھ جاتی ہے. لاس آف وائٹل فلوئڈ ایٹ نائٹ، وائٹل فلوئڈ کے نقصان سے بھی تکلیف بڑھتی ہے. ایٹ نائٹ، رات کو تکلیف بڑھ جاتی ہے. آفٹر ایٹنگ، کھانے کے بعد تکلیف بڑھتی ہے. بینڈنگ اوور، جھکنے سے تکلیف بڑھتی ہے. بیٹر بینڈنگ ڈبل، جبکہ دوہرا ہونے سے تکلیف میں افاقہ ہوتا ہے. ہارٹ پریشر، سخت دباؤ سے افاقہ ہوتا ہے. اوپن ایئر، کھلی ہوا میں افاقہ ہوتا ہے. اور وارم اور گرمی سے افاقہ ہوتا ہے. ریلیشن شپ میں اس کا اینٹی ڈوٹ جو ہے وہ ہے آرنیکا، آرسینک، نکس اور ایپیکار. اس کو کمپیئر کریں گے کوئنیڈین کے ساتھ، جس میں پیروکسیزمز ہیں، دورہ دار. ٹیکی کارڈیا، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. اینڈ آریکولر فبریلیشن، اور دل جو ہے وہ تھر تھرانے لگتا ہے. ہارٹ از سلوڈ، دل سست ہو جاتا ہے. اینڈ دی آریکولر وینٹریکولر کنڈکشن ٹائم از لینتھنڈ، اور جو ہارٹ میں جو کنڈکٹنگ سسٹم ہے، یعنی ایٹریم سے وینٹریکل کی طرف جو امپلس جا رہی ہے وہ سست ہو جاتی ہے، سلو ہو جاتی ہے. لہذا ہارٹ ریٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. ڈوز ہاف گرین ٹی ڈی ایس، تو اس کی ڈوز جو ہے وہ صبح دوپہر شام ہاف گرین ہے. سیولینتھس جو ہے اس میں یہ بٹن بش ہے. انٹرمیڈنٹ فیورز، ملیریائی بخاروں میں استعمال ہوتی ہے. سور تھروٹ، گلا خراب رہتا ہے. ریمیٹک سمپٹمز، جوڑوں کے امراض ہیں، بائی کے امراض ہیں. ویوڈ ڈریمز، اور شوق خواب آتے ہیں. آرسینک، سٹران، نیٹروسلف، سائڈونیا ولگیرس کے ساتھ کمپیئر کریں گے. کوئنس ہے یہ، سپوز ٹو بی آف یوز ٹو اسٹرینگتھن دی سیکسول آرگنز اینڈ دی اسٹمک. تو اس کو جو ہے وہ جنسی اعضاء
کی طاقت کے لیے اور معدے کی قوت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کمپلیمنٹری جو ہے وہ فیرم اور کلکری افاس ہیں۔ یہاں پر ٹنکچر سے 30 پوٹینسی ریکمینڈ کی گئی ہے۔ چھوٹی، درمیانی، بڑی تمام پوٹینسیوں میں جو ہے وہ علامات کے مطابق بہترین کام کرتی ہے۔ اگلی دعا کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے اور فاتحہ کے ساتھ اللہ حافظ۔